बहुत प्राचीन समय की बात है। यह सृष्टि जब नवीन थी और शिव तत्व के रहस्य को कोई नहीं जानता था, तब एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से एक अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न पूछा। प्रभु, आप तो त्रिलोकों के स्वामी हैं, अनादि अनंत हैं, लेकिन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आप अमर कैसे हैं? आपकी अमरता का रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। पार्वती का यह प्रश्न उन्हें प्रिय लगा, परंतु उत्तर इतना साधारण न था। यह रहस्य समस्त सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से जुड़ा हुआ था। यह अमर कथा केवल वही जान सकता था जो स्वयं मृत्यु को जीत चुका हो और जिसने संपूर्ण भौतिकता का त्याग किया हो। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह अमरता का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। यदि तुम वास्तव में इसे जानना चाहती हो, तो हमें एक एकांत, पवित्र, निर्जन स्थान पर चलना होगा, जहां कोई अन्य जीव या आत्मा इस रहस्य को न सुन सके। तब उन्होंने कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया और हिमालय की गहराइयों में स्थित एक अत्यंत गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। वह स्थान था अमरनाथ गुफा। भगवान शिव जब अमरत्व की गूढ़ कथा देवी पार्वती को सुनाने के लिए कैलाश से अमरनाथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में अपने सांसारिक प्रतीकों और शक्तियों का त्याग किया, ताकि वे पूर्ण एकाग्रता और निर्मलता के साथ उस रहस्य को प्रकट कर सकें। सबसे पहले वे पहलगाम, जिसे भालगाम भी कहा जाता है, पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परम प्रिय वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। इसके बाद वे चंदनबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को उतार दिया। यात्रा आगे बढ़ी और वे पहुंचे शेषनाग, जहां उन्होंने अपने गले के सर्प को त्यागा, जो सदा उनके साथ रहता था। फिर वे महागुण पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने शरीर के पांचों पवित्र तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया, जो जीवन के मूल आधार माने जाते हैं। अंत में वे पहुंचे पंचतरणी, जहां उन्होंने अपने 5 प्राणों प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान को भी समर्पित कर दिया। इस संपूर्ण यात्रा का उद्देश्य था पूर्ण विरक्ति, ताकि वे केवल शिव तत्व में स्थित होकर अमर ज्ञान का उद्घाटन कर सकें। इन सभी चीजों का त्याग इस बात का प्रतीक था कि अमर ज्ञान केवल वही जान सकता है जिसने अपने समस्त सांसारिक मोह, शरीर के बंधन और अहंकार का त्याग कर दिया हो। अंत में भगवान शिव पार्वती को लेकर अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचे, जहां न कोई जीव था, न मृत्यु का भय। यह गुफा हजारों फुट ऊंचाई पर स्थित थी, बर्फ की चादरों से ढंकी हुई, और वहां केवल मौन की गूंज थी। फिर उन्होंने पार्वती को अमरत्व का महान रहस्य बताना प्रारंभ किया। वे बोले, हे पार्वती, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। मुझसे ही जीवन है और मुझ में ही सबका अंत है। मैं ही संहारक हूं, परंतु मैं नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं काल से परे हूं। अमरता का रहस्य यही है, जो अपने अहंकार, इच्छाओं और माया से मुक्त हो जाता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है, अमर हो जाता है। जब भगवान शिव गुफा में पार्वती को अमरता की गूढ़ कथा सुना रहे थे, उन्होंने अपने चारों ओर अग्निकवच बना लिया था, ताकि कोई और इस दिव्य रहस्य को न सुन सके। लेकिन शिवजी इस बात से अनभिज्ञ थे कि वहां एक अंडा पहले से ही मौजूद था, और उस अंडे के भीतर 2 कबूतरों के भ्रूण पल रहे थे। जब भगवान शिव ने कथा समाप्त की और देखा कि पार्वती तो निद्रावस्था में थीं,
तो वे चकित हुए। तो फिर यह कथा किसने सुनी? उनकी दृष्टि गुफा में पड़े उस अंडे पर गई, जो अब 2 जीवित कबूतरों में बदल चुका था। ये कबूतर कथा के प्रत्येक शब्द के साक्षी बन चुके थे। शिवजी को क्रोध आया। शिवजी यह देखकर क्षुब्ध हुए। उन्होंने कहा, यह अमर कथा केवल पार्वती को कहनी थी। किसी अन्य प्राणी का इसका ज्ञाता बनना ब्रह्मांडीय नियमों के विरुद्ध है। यह रहस्य संसार में नहीं फैलना चाहिए। और वे उन दोनों कबूतरों को मारने के लिए त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। कबूतर उड़ते हुए गुफा के बाहर निकले और भागने लगे। वे भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, हमने यह कथा न जानबूझकर सुनी, न हम में समझने की बुद्धि थी। यह ज्ञान स्वतः हमारे भीतर समा गया, क्योंकि हम उस पवित्र अग्निकवच के भीतर जन्मे। हम तो केवल श्रोतागण थे, अपराधी नहीं। कबूतरों का यह विनम्र, सच्चा और निश्चल उत्तर सुनकर शिवजी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे शांत हो गए और बोले, तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से यह ज्ञान धारण किया है। अब तुम इस अमर कथा के जीवित प्रतीक रहोगे। तब से ऐसी मान्यता है कि आज भी भक्तों को अमरनाथ यात्रा में वही पवित्र कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, जो अमर हैं और भगवान शिव की गवाही देते हैं। अमरनाथ गुफा में आज भी हर वर्ष सावन मास में एक स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग बनता है। यह शिवलिंग चंद्र के घटने बढ़ने के साथ बदलता है, जो साक्षात भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। श्रद्धालु हजारों की संख्या में कठिन यात्रा करके बर्फीली पहाड़ियों, तेज हवाओं और विषम मार्गों को पार कर भगवान शिव के अमर रूप का दर्शन करने पहुंचते हैं। अमरनाथ की कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ है। यह बताती है कि केवल बाहरी साधना नहीं, भीतर का त्याग और शुद्धता ही सच्ची प्राप्ति है। जब मनुष्य अहंकार, माया और मोह से ऊपर उठ जाता है, तभी वह अमर ज्ञान को धारण कर सकता है। हर भक्त अमरनाथ यात्रा में अपने भीतर के शिव से मिलने निकलता है। तो सभी श्रद्धालु एक बार प्रेम से बोलें, ओम नमः शिवाय। ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।